हमने अपने ही मन में अपनी एक छवि बना रखी है जो कि वास्तविक नहीं है। यदि हम बिल्कुल अकेले होंगे एकांत में, तो हमारी वह छवि अपनी वास्तविकता उजागर हो जाएगी और वो झूठी छवि नष्ट हो जाएगी। एक कारण यह भी है अकेलेपन से डरने का। हम अपनी सच्चाई को फेस करना नहीं चाहते। इस पर गौर कीजिएगा। भय के बहुत से कारण हैं हमारे भीतर। उनमें से एक प्रमुख कारण अकेलापन भी है। बहुत चीजों से डरते हैं दूसरों की उपस्थिति में, तब कारण दूसरे होते हैं, किंतु जब कोई नहीं होता तब भी हम डरते हैं। इस बात को जरा गौर से समझना। क्या हम स्वयं को फेस करने से डरते हैं? हम अपने आप से बचना चाहते हैं? हमने अपने ही मन में अपनी एक छवि बना रखी है जो कि वास्तविक नहीं है। यदि हम बिल्कुल अकेले होंगे एकांत में, तो हमारी वह छवि अपनी वास्तविकता उजागर हो जाएगी और वो झूठी छवि नष्ट हो जाएगी। एक कारण यह भी है अकेलेपन से डरने का। हम अपनी सच्चाई को फेस करना नहीं चाहते। इस पर गौर कीजिएगा। आने वाले दिनों में हम भिन्न भिन्न कारणों को समझेंगे और उनका निवारण कैसे हो सकता है वह भी समझेंगे। छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होते से ही उसे बहुत देखरेख की जरूरत होती है। माता पिता, परिवार के अन्य लोग सब उसे लाड़ प्यार करते हैं। वो जब सोता है बस तभी अकेला छूटता है, तब भी कोई ना कोई उसका ख्याल रखे हुए है, निगरानी रखे हुए है। जहां उसकी नींद खुली वो जरा आवाज की उसने, परिवार के लोग दौड़े दौड़े आएंगे। धीरे 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 कंडीशनिंग हो जाती है हमेशा दूसरों के संग साथ होने की। अकेला होना जो कि बिल्कुल नैसर्गिक है, भीतर हम अकेले ही हैं। संग साथ तो बाहर बाहर है, किंतु बच्चे की सारी जरूरतें बाहर से पूरी होती हैं। भोजन बाहर है, पानी बाहर है, खेल खिलौने बाहर हैं, परिवार के लोग बाहर हैं। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, मित्र बाहर हैं, दोस्त बाहर हैं, स्कूल बाहर है। जो कुछ भी उसे चाहिए वह सब बाहर से प्राप्त हो रहा है। धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, मानसिक गुलामी पैदा हो जाती है बाहर, और बाहर यानी दूसरे। हम उन पे निर्भर हो जाते हैं और हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि इनके बिना हम कैसे हो सकते हैं। जबकि भीतर हमारी सच्चाई ये है कि वहाँ हम बिल्कुल अकेले हैं, सदा सदा से। वहाँ किसी के साथ होने का कोई उपाय ही नहीं है, किंतु इस तरफ तो कोई हमें इशारा करता नहीं, कोई हमें बताता नहीं। तो निरंतर बाहर बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, और बाहर से सारी जरूरतें पूरी होती हैं। भीतर चेतना की कोई जरूरत ही नहीं है। ना उसे भूख लगती, ना उसे प्यास लगती, ना उसे पढ़ाई लिखाई करना, ना उसे खेल खिलौने चाहिए। भीतर चेतना को तो कुछ भी नहीं चाहिए। सारी जरूरतें तो तन और मन की हैं। धीरे धीरे हम पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी हो जाते हैं। और तब बड़े होने के पश्चात यह हमें ख्याल ही नहीं आता कि अकेले होने में भी कोई रस हो सकता है। अकेले होने से भय पैदा होता है। दूसरे हैं तो लगता है संगी हैं, साथी हैं, सहारा हैं। अकेले में ऐसा लगता हम असहाय हो गए।
एक नेगेटिव इमेज हमने अपने भीतर ही भीतर बना ली है अकेलेपन की। हमने स्वयं भीतर जाके देखा नहीं, परखा नहीं, लेकिन मन में एक छवि बन गई है कि अकेले होने का मतलब भयभीत होना, कोई सहारा चाहिए, आलंबन चाहिए। यहां तक कि तथाकथित धार्मिक लोग वे भी ईश्वर की खोज करते हैं एक व्यक्ति की भांति। संसार के लोगों से सहारा पाने की कोशिश की, सफलता नहीं मिली, पाया तब भी असहाय हैं। तब वे एक काल्पनिक भगवान की कल्पना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, और उसका सहारा मिल जाएगा तो फिर हम अकेले नहीं रह जाएंगे। यह भी हमारी मनगढ़ंत कल्पना है। विशेषकर जब माता पिता दुनिया छोड़ के चले गए, बड़े बुजुर्ग कोई नहीं रहे, तब हमको अनाथ महसूस होता है, बेसहारा। अब हमारे ऊपर कोई छत्र छाया नहीं है। तब यह कल्पना हमें सहारा देती है कि कहीं कोई भगवान है आकाश में बैठा हुआ, वो हमारी देखभाल कर रहा है, वो हमारा ख्याल रखता है। सब्स्टिट्यूट, माता पिता का सब्स्टिट्यूट हमने खोज लिया। और इसलिए आश्चर्य नहीं कि ईश्वर को कहीं पिता स्वरूप माना जाता है, कहीं माँ स्वरूप माना जाता है, किन्हीं किन्हीं संप्रदायों में प्रेमी स्वरूप, प्रेमिका स्वरूप, पति स्वरूप, मित्र स्वरूप माना जाता है। ये जो ईश्वर के स्वरूप हमने गढ़े हैं, इससे पता चलता है कि किस चीज की हमारे जीवन में कमी है। हम उसका सब्स्टिट्यूट, परिपूरक खोज रहे हैं। सत्य का तो हमें पता नहीं, कल्पना ही सही। इन बातों पर गौर से मनन करना, और एक नई बात आपसे कहता हूं, भीतर अकेले होना कभी हम चुपचाप देखें तो सही जाके है कैसा। हो सकता है जैसा हम सोच रहे थे वैसा बिल्कुल ना हो, उससे ठीक विपरीत हो। सभी संतजन, बुद्ध पुरुष यही कहते हैं, एकांत में रमो, मौन में रमो। इन दो बातों को साधना के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है, मौन और एकांत। हम वार्तालाप में व्यस्त रहते हैं, बातचीत चलती रहती, इंसानों से नहीं चल रही तो मोबाइल से चल रही, टीवी से चल रही, सिनेमा से चल रही, अखबार से चल रही। हम व्यस्त हैं बातचीत में, अधिकांश समय हमारा बातचीत में जाता है। अगर हम मौन हो जाएं तो दूसरे से हमारा संबंध टूटता है। इस बात पे गौर कीजिएगा, भाषा के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति से जुड़ते हैं। इसका ठीक उल्टा, अगर हम मौन हो जाएं तो दूसरे से संबंध टूट जाता है। आपने कभी सुना कोई गूंगा व्यक्ति समाज का नेतृत्व कर रहा हो? ऐसा कभी नहीं होता। गूंगा व्यक्ति लीडरशिप नहीं कर सकता, क्योंकि वो समाज से, दूसरों से जुड़ ही नहीं सकता। संवाद के द्वारा सेतु बनता है, पुल बनता है दूसरे के साथ। इसलिए जो व्यक्ति बोलने में कुशल हैं वे नेतृत्व करते हैं। गूंगा व्यक्ति कभी नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोगों से जुड़ ही नहीं सकता। अध्यात्म साधना में हम जानबूझकर गूंगे हो जाना चाहते हैं, ताकि दूसरों से हमारा संबंध टूटे और खुद से जुड़ सके। हम जितने ज्यादा बाहर जुड़ जाते हैं, उतना ही हम भीतर से टूट जाते हैं। स्वयं से हमारी जड़ें उखड़ जाती हैं, क्योंकि हम लगातार बाहर व्यस्त हैं, दूसरों से घिरे हुए हैं। यदि हम मौन हो जाएं
तो दूसरा है कि नहीं है हमारे लिए कोई मायना ही नहीं रखता। तब हमारी भीतर जड़ें जमनी शुरू होती हैं, आत्म परिचय आरंभ होता है। इस बात को खूब गौर से समझना, मौन का इतना महत्व क्यों है साधना में। क्योंकि साधना में हम स्वयं के सत्य को उघाड़ने चले। अगर हमारे भीतर बातचीत चलती रही तो वह सत्य कभी उजागर नहीं हो पाएगा। उसके लिए मौन जरूरी है। न केवल कंठ से मौन, होठों से मौन, बल्कि भीतर मन से भी मौन। मन भी चुप हो जाए, वो जो इनर मोनोलॉग, आंतरिक खुद ही से बातचीत चलती रहती, वह भी समाप्त हो, तब क्या बचेगा? तब शुद्ध हमारा होना प्रकट हो जाएगा। वह आच्छादित है, शब्दों के जाल का पर्दा उस पर पड़ा हुआ है। तो एकांत और मौन ये साधना के लिए अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। ताकि बचपन से हमारी जो ट्रेनिंग हो गई, शायद उस समय जरूरी थी, फिर बड़े होकर हम वो जो कंडीशनिंग हो गई है हमेशा संग साथ रहने की, हम उससे मुक्त भी हो सकें और स्वयं के होने को पहचान सकें। आरंभ में जब भीतर हम जाते हैं तो रिक्तता का एहसास होता है, खालीपन, एक नेगेटिव स्पेस, किसी चीज की कमी। क्योंकि हम आदी हो गए, अभ्यस्त हो गए संग साथ के। जैसे संग साथ छूटेगा उसकी कमी का एहसास होगा। ऐसा समझो जैसे सिगरेट का, शराब का एडिक्शन हो जाता है और फिर तलब लगती है कि चाहिए, सिगरेट चाहिए, शराब चाहिए। ऐसे ही हम एडिक्टेड हो जाते हैं, सालों साल से दूसरों के संग साथ होने के एडिक्टेड हैं। जैसे केमिकल एडिक्शन होता है, ऐसे ही मेंटल और इमोशनल एडिक्शन भी होता है। हम आदी हो गए हैं, हमारी लत पड़ गई है। हमें डी एडिक्शन करना होगा। तो शुरू शुरू में जब हम एकांत में होंगे, अकेले में होंगे, मौन हो जाएंगे, चुपचाप भीतर अपने तलाशेंगे, तो हमें रिक्तता का एहसास होगा। ये पुराना एडिक्शन जोर मार रहा है, वो कह रहा कोई होना चाहिए, यहाँ कोई है ही नहीं। किंतु अगर हमने धीरज रखा, धीरज भी साधना का एक महत्वपूर्ण आयाम है। धीरज, पेशेंस। अगर हमने धीरज रखा, हमका कोई बात नहीं, खाली है तो खाली सही, हम वही देखना चाहते हैं जो है, तब धीरे 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 भीतर रस आने लगता है, एक अकारण प्रसन्नता। उस अकारण प्रसन्नता को आनंद हम कहें। साधारण जो प्रसन्नता होती है, सुख होते हैं, खुशी होती हैं, उनमें कुछ कारण होते हैं बाहर से। भीतर जो प्रसन्नता मिलती है वह अकारण है, उसका कोई भी कारण नहीं, वह हमारा स्वभाव है। तो उसको खुशी, प्रसन्नता, सुख इन छोटे शब्दों में व्यक्त करना उचित नहीं, क्योंकि ये हमेशा सकारण होते हैं और भीतर जो है वह अकारण है। ज्ञानियों ने उसे आनंद कहा। लेकिन इसके लिए धीरज चाहिए, एकदम से आनंद नहीं मिल जाएगा। बहुत लोग ध्यान करने को उत्सुक हो जाते हैं, सुन के कि शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, थोड़े दिनों ध्यान करके घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं। को लगता है कि झूठी थी वो बातें। नहीं, बात झूठी नहीं थी, बात सच है, लेकिन धैर्य रखना होगा। वो नेगेटिव स्पेस की फीलिंग हो रही है, उसके बावजूद तुम्हें टिके रहना पड़ेगा भीतर कि कोई बात नहीं, जो भी है मैं उसको साक्षात्कार करना चाहता हूं, फेस टू फेस, वट एवर इज द केस। तब आप पाएंगे धीरे धीरे वो नेगेटिविटी भीतर से गायब हुई
वो पुराने एडिक्शन की वजह से थी, और तब एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल स्पेस भीतर उभरा। अपनी ही चेतना को हमने जाना और वह रस और आनंद से परिपूर्ण है, इसका एहसास हुआ। तो संत जो कहते हैं कि आत्मा आनंद है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बीच में से हमें एक नकारात्मक हिस्से से गुजरना होगा, और वो नकारात्मक हिस्सा हमारे पुराने एडिक्शन की वजह से है, वो आत्मा की वजह से नहीं है। पुरानी आदत, लत जो पड़ गई है, उसके टूटने में थोड़ा वक्त लगता है। तो पहले जो खालीपन लगेगा, बाद में वह बुद्ध के शब्दों में महाशून्य। अब ये एक सकारात्मक शब्द है। खालीपन नकारात्मक है, मिसिंग समथिंग, और शून्य बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक है, अपने होने से परिपूर्ण, दूसरा कोई है ही नहीं, स्वयं के होने से भरे हैं। तो वह शून्य एम्प्टीनेस नहीं है, वह शून्य अपने आप से परिपूर्ण है। सुनने में दो शब्द विपरीत लगते हैं। उपनिषद के ऋषि पूर्ण ब्रह्म की बात करते हैं, बुद्ध महाशून्य की बात करते हैं, पर आप अपने भीतर जाएंगे, आप पाएंगे वाह क्या बात, दोनों एक साथ हैं। डिक्शनरी में लिखे थे विपरीत, अनुभव में पाया अरे ये तो एक ही हैं। वह शून्य होना ही पूर्ण होना है।